हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 216 है। आप पार्ट नंबर 215 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला में बताना है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, इस श्रृंखला में क्या हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। ठीक, 6 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो 6 से 12 किस प्रकार से हो रहा है, तो 6 में क्या करेंगे, तो देखिए 6 में आपको क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेते हैं। तो 6 दूनी के 12 हो गया, और 12 से क्या लिख रहे हैं, 12 से 9 लिख रहे हैं। तो 12 से 9 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करेंगे, अगर 12 में क्या करते हैं, 3 को घटा लेते हैं। कितना घटाएंगे, 3 को घटा लेते हैं। यहाँ पर -3 करेंगे, क्या करेंगे, -3 करेंगे, यानी 12 में से 3 घटा लेंगे तो 9 आ जाएगा। और 9 से देखिए क्या लिख रहे हैं, 36 लिख रहे हैं। तो 9 में क्या कर रहा है, तो 9 में क्या करें, 9 चौक 36 होता है, यानी 9 में क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए 36 ले क्या लिख रहे हैं, 31 लिख रहे हैं। 36 ले फिर क्या हो रहा है, 31 हो रहा है। तो 36 में क्या करेंगे, यानी 36 में से क्या करेंगे, 5 को अगर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 31 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 31 ले क्या लिख रहे हैं, 186 लिख रहे हैं। तो 31 में क्या करेंगे, तो 31 में आपको 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 186 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप अगला में क्या करेंगे, देखिए एक बार क्या किया कि 2 से गुना किया है, फिर क्या किया है, -3 किया है, फिर 4 से गुना किया है, फिर आपको 5 माइनस किया है, फिर आपको क्या किया, 6 से गुना किया है। तो अब की बार क्या करेंगे, देखिए तो अब की बार माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस देखिए ध्यान से देखिए, -3 किया है, फिर 2 5 किया है, तो 5 2 7 करेंगे, यानी 2 का अंतर लिखे है तो -7 करेंगे। जब इसमें से -7 को घटा लेंगे, 186 में से अगर -7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 100 कितना आएगा, 179 आ जाएगा। कितना आएगा, 179 आ जाएगा। तो 179 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, नाक जो है ना आपको गंध समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कान जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर नाक जो है ना, नाक आपको गंध ले किस प्रकार से समेत है, और कान जो है ना, कान आपको किस प्रकार से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर समेत है। तो क्या करेगा, इस तरह का प्रश्न को आप वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए नाक जो है ना आपको गंध ले किस प्रकार से समझ है, तो नाक यानी नाक के द्वारा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं यानी नाक के द्वारा। ठीक यहाँ पर क्या लिखते हैं, नाक के द्वारा। ठीक नाक के द्वारा गंध महसूस क्या महसूस किया जाता है, यानी गंध महसूस लिख देते हैं। ठीक है, महसूस लिखेंगे। ठीक क्या होगा, महसूस किया जाता है, यहाँ पर लिखेंगे किया जाता है। ठीक यानी किया जाता है, क्या होगा, जाता है। देखिए जिस प्रकार से देखिए नाक जो है ना, नाक के द्वारा गंध महसूस किया जाता है, उसी प्रकार से जो कान है ना, कान कान से किससे महसूस किया जाएगा। देखिए कान जो है ना, कान यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कान के। ठीक कान के द्वारा, ये क्या होगा, कान के द्वारा क्या हो जाएगा, कान के द्वारा यानी ध्वनि, ये क्या होगा, ध्वनि हो जाएगा। क्या होगा, ध्वनि, यानी यहाँ पर ध्वनि को क्या हो जाएगा, ध्वनि को। ठीक ध्वनि को सुना जाता है, यहाँ पर क्या रखते हैं, सुना जाता है, यानी सुना हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या होगा, सुना जाता है। ठीक यानी सुना जाता है। देखिए जिस प्रकार से जो नाक है, नाक के द्वारा गंध का महसूस किया जाता है, उसी प्रकार से कान जो है ना, कान यहाँ पर कान के द्वारा यानी कान के द्वारा ध्वनि को सुना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। क्या होगा, ध्वनि हो जाएगा। तो ध्वनि देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द को बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम दिख रहा है, वो आपको कौन सा ऑप्शन विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन ए में कह दिए पिन कोड, दूसरा में कह दिए पत्र दिए, तीसरा में कह दिए पार्सल दिए और तीसरा में कह दिए पोस्ट कार्ड दिए। इन चारों शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा आपको विषम दिख रहा है। तो यहाँ पर विषम दिख रहा है, ठीक। तो विषम दिखने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पिन कोड हो गया, क्या होगा पिन कोड, पिन कोड के बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे, पत्र रखेंगे और आपको पार्सल रखेंगे और क्या लिखेंगे, पोस्ट कार्ड। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर इस तीनों शब्द को ध्यान से लिखते हैं। देखिए यानी पत्र हो गया, क्या हो गया, पत्र हो गया, पार्सल हो गया और आपको पोस्ट कार्ड हो गया। इन तीनों क्या है, तीनों जो है ना, तीनों क्या है, तीनों यानी पता के स्थान पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। यानी पता के, ठीक, पता के स्थान, यानी पता के स्थान पर, ठीक, पता के स्थान पर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, क्या हो जाएगा, लिखा जाता है, ठीक। देखिए पत्र हो गया, चाहे पार्सल हो गया या पोस्ट कार्ड हो गया, इन तीनों क्या है, तीनों आपको पता के स्थान पर लिखा जाता है। लेकिन जो आपको पिन कोड हो गया ना, पिन कोड, पिन कोड आपको डाक के द्वारा, देखिए पिन कोड जो हो गया वो डाक के द्वारा भेजा जाता है। तो पिन कोड जो है ना, पिन कोड यानी डाक के द्वारा, यहाँ पर लिख देते हैं डाक के, ठीक, डाक के द्वारा, यहाँ पर डाक के द्वारा यानी भेजा जाता है, यानी भेजे जाते भी हैं, क्या होगा, भेजे जाने वाले लिख देते हैं, ठीक, भेजे जाने वाले हैं, क्या है, भेजे जाने वाले। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख गया, यहाँ पर आपको दिख गया, देखिए यहाँ पर पत्र हो गया, पार्सल हो गया और क्या होगा, पोस्ट कार्ड। इन तीनों क्या है, तीनों आपको पता के स्थान पर लिखे जाने वाला है, यानी तीनों एक समान हो गया। लेकिन जो पिन कोड हो गया ना, पिन कोड आपको, पिन कोड यानी डाक के द्वारा भेजे जाने वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा, पिन कोड आपको विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी, 9 जो है ना आपको 90 से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 15 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 9 जो है ना आपको 90 से किस प्रकार से संबंधित है। तो 9 में क्या करिएगा, कि 9 में क्या करेंगे, तो 9 में आपको क्या करेंगे, 10 ले गुना कर लेते हैं। देखिए 9 में जब 10 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर 15 दिए, 15 में भी क्या करेंगे, 10 ले गुना करेंगे तो कितना का 150 आ जाएगा, कितना का 150। लेकिन देखिए 150 आपको किसी ऑप्शन में दिया है, किसी ऑप्शन में आपको 150 नहीं दिया है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से आपको ये फॉलो नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको आसान भाषा में समझाते हैं 21 प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, तो 9 को क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक 9 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और प्लस में क्या करेंगे, 9 को जोड़ लेंगे। देखिए 9 को स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 81 हो गया। 81 में 9 को जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, देखिए 90 आ जाएगा, कितना आ गया, 90 आ गया। देखिए 90 आ गया ना, यानी 9 आपको 90 से इसी प्रकार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 15 दिया, ठीक तो 15 को क्या करेंगे, 15 को एक बार स्क्वायर करेंगे और 15 ही जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे। तो जब 15 का एक बार स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225 आता है, कितना 225। और 225 को क्या करेंगे, 15 जोड़ देते हैं। जब 225 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, कितना 240 आ जाएगा। तो 15 जो है ना आपको 240 ले समझते हैं, तो 240 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक भाषा में यानी प्रोस के देखिए POQE कोड में लिखा जाता है तो यानी लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, एक भाषा में आपको यानी PROSE को यानी POQ के कोड में लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि यानी लाइट है ना, लाइट को किस भाषा में कोड में लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहा है। तो आपको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, R लिख रहा है, O लिख रहा है, S लिख रहा है, E लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए P को क्या लिख रहा है, तो P को आपको P लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए P को क्या लिख रहा है, फिर R को क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, यानी फिर O का क्या लिख रहा है, O को आपको O लिख रहा है, फिर आपको S को क्या लिख रहा है, Q लिख रहा है। और यहाँ पर क्या रखेंगे,
ई को क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, पी को पी लिख रहा है, तो पी में क्या कर रहा है, पी में आपको जीरो जोड़ रहा है, तभी तो पी से पी लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, इसको चेंज कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर दिया है, यहाँ पर आपको आर दिया है, ठीक है। आर में से क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, तो आर में क्या करेंगे, आर में अगर क्या करेंगे कि पी आ जाएगा, तो आर में देखिए, आर में क्या करेंगे, आर में अगर माइनस को 2 कर लेंगे, जब आर में -2 करेंगे तो पी आ जाएगा। और ओ से ओ लिख रहे हैं, तो इसमें प्लस आपको जीरो कर रहा है, क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। और देखिए एस ले क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, तो एस ले क्यू लिख रहा है, तो एस में क्या करेंगे, -2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। और ई से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, प्लस आपको जीरो जोड़ रहा है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, यानी एक बार क्या किए, पहले में यानी पहले क्या किया कि जीरो प्लस किया है, फिर -2 किया है, फिर जीरो प्लस किया है, फिर -2 किया है, फिर जीरो प्लस किया है, तो क्या करेंगे, यानी लाइट में भी उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए लाइट में क्या लिखा है, यानी लाइट को देखिए यहाँ पर लिखते हैं LI, ठीक, LI हो गया, फिर GHT हो गया लाइट। लाइट में किस प्रकार से लिखेंगे, तो लाइट में भी उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक। तो लाइट में क्या करेंगे, लाइट में आपको जीरो जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जीरो को प्लस करेंगे, जब एल में जीरो प्लस करेंगे तो एल आ जाएगा। उसी प्रकार से आई दिए, आई में क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे, जब आई में -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, कितना आएगा, जी आ जाएगा। और जी में क्या करेंगे, जी में आपको जीरो प्लस करेंगे, क्या करेंगे, जीरो प्लस करेंगे, जब जी में जीरो प्लस करेंगे तो जी आ जाएगा। और एच में क्या करेंगे, -2 करेंगे, यहाँ पर क्या देखिए -2 करेंगे, ठीक। जब आपको -2 करेंगे यहाँ पर एफ हो जाएगा, कितना होगा, एफ हो गया। उसी प्रकार से जो टी दिया है ना, टी में भी क्या करेंगे, -0 करेंगे, तो -0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या होगा, टी हो गया। देखिए यानी लाइट को क्या लिखा जाएगा, तो लाइट को आपको LGGFT लिखा जाएगा। तो देखेंगे LGGFT किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी एल हो गया, ठीक, यानी LGGFT यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देख यदि 8 गुने देखिए 7 गुने 8 बराबर 49 और दिया है कि 4 गुने 4 बराबर 12 और 4 यानी 6 गुने 4 बराबर 18, तो 9 गुने 6 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ध्यान से इसको देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है कि 7 यानी 7 गुने 8 बराबर क्या लिख रहा है, 49 लिख रहा है, और 4 गुने 4 बराबर 12 लिख रहा है, और 4 और 6 गुने बराबर कितना लिख रहा है, 18 लिख रहा है। तो 9 गुने 6 बराबर बताना है कि क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर 7 में और 8 से गुना करते हैं, 8 से कितना होता है, 56 होता है, लेकिन आपको तो 56 होता है, यहाँ पर 49 लिखा है। तो ये किस प्रकार से लिखा है, और देखिए चौचौ देखिए इसमें 4 से 4 में गुना करेंगे तो चौचौ को 16 हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए इसमें किस प्रकार से दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, जो आपको लिखा है उसी को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 गुने 8 लिखा है, ठीक है, 7 गुने 8 को रखेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, माइनस यानी पहला वाला माइनस कर लेंगे। देखिए 7 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसमें किस प्रकार हो गया, तो 8 से तक कितना होता है, 56 होता है, कितना का 56, और 56 में 7 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा, कितना बचेगा, 49 बचेगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से बनाया है कि 7 और 8 को गुना उसी प्रकार से रखे हैं, लेकिन जो शुरू वाला 7 दिया है ना, इन दोनों को गुना करने के बाद में 7 घटा लेते हैं, क्या करेंगे, 7 को माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को देख लेते हैं। दूसरा में कह दिए 4 दिए, देखिए 4 गुने 4 बराबर 16 यानी क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं। देखिए 4 गुने 4 को रखेंगे, लेकिन इसमें माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे, क्या करेंगे, -4, क्योंकि पहला वाला को माइनस करेंगे। देखिए तो 14 को 16 हो गया, और 16 में 4 को घटा लेंगे तो कितना गया, देखिए 12 गया ना, 12 गया, ठीक, 12 लिख रहा है। इसी प्रकार से आपको ये फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है, 6 गुने 4 बराबर क्या लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं। तो 6 गुने 4 बराबर ही लिखेंगे। देखिए 6 गुने यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे, लेकिन आपको क्या करेंगे, ये शुरू वाला जो है ना, शुरू वाला यानी पहला जो है ना, पहला को क्या करेंगे, यानी 6 माइनस कर लेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया, और 24 में से क्या करेंगे, 6 को घटा लेंगे, तो 6 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, 18 गया, कितना गया, 18 गया। तो देखिए यहाँ पर 18 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए, इनको हमको क्या करना होगा, 9 लिखा है, क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो 9 को क्या करेंगे, 6 में गुना करेंगे। ये तो सही है, 9 से 6 में गुना करेंगे, लेकिन आपको जो क्या करेंगे, माइनस आपको 9 करेंगे, यानी शुरू वाला को माइनस भी करना है। देखिए तो कितना हो जाएगा, 9 6 54, कितना हो गया,
नौछक यानी 54 हो गया। कितना हो गया? 54 हो गया। और 54 में से क्या करेंगे? 9 को घटा लेंगे। जब 54 को 9 में से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना गया? 5 इसमें, 4 इसमें हो गया है, अब 5 4 9 इसमें हो गया, तो कितना गया? 45 आ गया। कितना गया? 45। यानी कितना लिखेगा? 9 गुने 6 बराबर क्या लिखेगा? आपको 45 लिखेगा। क्या लिखेगा? 45। तो 45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया है, यानी 3 शब्द दिया है, मसाले दिया है, जीरा दिया है और भोजन दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और 4 वेन डायग्राम में से कौन सा आपका वेन डायग्राम भी बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तीनों शब्द में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए मसाले हो गया, जीरा हो गया और भोजन हो गया। इन तीनों में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है? हमको कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे इसमें कॉमन दिख रहा है, क्या हो जाएगा? भोजन हो गया। क्या होगा? भोजन हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? BH रख लेते हैं, भोजन हो गया। ठीक, क्या होगा? भोजन हो गया। भोजन के अंदर में क्या आते हैं? भोजन के अंदर में क्या आते हैं? मसाले। मसाले आते हैं, क्या आते हैं? मसाले। यहाँ पर क्या रखेंगे? मसाले हो गए। और मसाले के अंदर में क्या आता है? यहाँ पर जी लिखेंगे, यानी जीरा हो गया। देखिए ध्यान से आपको देखिए, सबसे पहले क्या होगा? मसाले, सॉरी यहाँ पर क्या दे, सबसे पहले क्या होगा? भोजन होगा। क्या होगा? भोजन। भोजन हो गया। भोजन के अंदर में क्या आता है? मसाले आते हैं। भोजन के अंदर में क्या आता है? मसाले आता है। और मसाले के अंदर में क्या आता है? जीरा आता है। यानी इस तरह का जो तीनों आपस में संबंधित है और इस तरह का वेन डायग्राम भी बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है। इन प्रश्न आकृति में बताना है कि आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो आकृति है ना यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक, तो इससे पहले क्या करेंगे? इससे पहले आपको देखेंगे कि जो पहला आकृति है ना वो दूसरा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए जो पहला आकृति है ना आपको दूसरा आकृति से किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति जो है ना आपको चौथा आकृति से संबंधित को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यानी आकृति को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। देखिए इसमें आकृति को आपको ध्यान से देखना होगा। जब आकृति को हम ध्यान से देखेंगे, देखिए ई वाला आपको जो दिया है ना, देखिए यहाँ पर 3 को दिया है। क्या दिए? तीनों दिए। तीनों आपको क्या दिए? इसमें भी तीनों दिए। ठीक, तीनों का दिए नीचे की तरफ दिए। क्या दिए? नीचे की तरफ दिए। देखिए यहाँ पर तीनों क्या दिए? नीचे की तरफ। ये तीनों जो है ना, ये तीनों देखिए दूसरा में भी क्या दिए? तीनों नीचे की तरफ दिए। ये तो आपको सेम दिया है, यानी बराबर दिया है। देखिए उसी प्रकार से जो आपको ई वाला दिया है, ये तीर दिया है, तो तीर आपको तीनों में क्या दिया? ऊपर की तरफ। यानी पहला में क्या दिया? ऊपर की तरफ दिया है। और नीचे में क्या दिया? नीचे में आपको क्या दे दिया? यानी दूसरा में क्या दिया? दूसरा में आपको नीचे की तरफ दिया। क्या दिया? नीचे की तरफ। यानी एक बार फिर से समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए ये आपको जो ऊपर वाला दिया ये तो आपको बराबर दिया है। ठीक, क्या दिया? बराबर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी जो तीर दिया है, तीर आपको ऊपर की तरफ दिया है। ठीक, क्या दिया? ऊपर की तरफ पहला में दिया है। दूसरा में क्या कर दिया? नीचे की तरफ दे दिया है। नीचे की तरफ क्या? नीचे की तरफ। यानी इसमें आपको क्या लॉजिक समझ में आया? इसमें आपको लॉजिक समझ में आया, ये आपको सेम दिया है। ठीक, ऊपर में जो है ना, ऊपर में आपको बराबर दिया है, लेकिन आपको जो तीर है ना पहला को क्या कहे दूसरा में लिखने के लिए उल्टा कर दिया। क्या कहे? यानी विपरीत लिख दिया। क्या लिखा है? विपरीत लिख दिया, यानी उल्टा कर दिया। यानी इस तीर को ऊपर खामे था, दूसरा में क्या कहे? नीचे खामे। यानी तीर को खाली बदला है। किसको बदला है? तीर को बदला है। तो तीर को बदल दिया है। क्या किया? तीर को बदल दिया है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसको भी बदलेंगे, क्योंकि हमको इसको छोड़ देंगे। यानी ये जिस प्रकार से है उस प्रकार से ही रहेगा, ये उसी प्रकार से रहेगा। ठीक, ये आपको जिस प्रकार से लिखा हुआ है ना वो उसी प्रकार से ही रहेगा, लेकिन हमको तीर को बदलना होगा। देखिए ई वाला तीर को बदलेंगे। ठीक, इसमें पहला दूसरा से तीर को बदला था, उसी प्रकार से तीसरा जो है ना वो चौथा में तीर को बदलेंगे। तो तीर को क्या करेंगे? देखिए ये आपको नीचे की तरफ दिया है। क्या दिए? नीचे की तरफ। तो यानी क्या करेंगे? इसको बदल देंगे, यानी उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? जब उल्टा करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्या आएगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि पहला जो है ना दूसरा में आपको उल्टा की तरफ लिखा था, उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या करेंगे? विपरीत यानी उल्टा करेंगे। यानी इस तरह का जो आपको आकृति आ जाएगा। किस प्रकार का? इस प्रकार का आकृति आ जाएगा। इस तरह का आकृति देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना की किन यानी
किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को बदल देंगे कि समीकरण आपको सही बन जाएगा। यानी बराबर में हमको 39 आ जाना चाहिए। ठीक, बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना, इस तरह के प्रश्न में ऑप्शन डी से देखिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न ऑप्शन डी से अक्सर सही हो जाता है। क्या होता है, ऑप्शन डी से ही सोल्व होता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन डी से देखेंगे। ऑप्शन डी को क्या रखेंगे, माइनस के जगह पर भागा और भागा के जगह पर माइनस। देखिए एक बार फिर से समझिए, इसमें माइनस के जगह पर क्या रखेंगे, भागा को, और भागा के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को रखेंगे। इस यानी इसको बदलना होगा। जब बदल लेंगे तो समीकरण में बदलेंगे। समीकरण क्या दिया है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, माइनस, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को। देखिए समीकरण बदल दिए। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। कितना दिए, यहाँ पर 18 दिए, 18 पर कितना दिए, 24 दिए, फिर भागा कितना दिए, 6 दिए, फिर गुना कितना दिए, यहाँ पर 6 दिया, फिर -3 दिया, बराबर में कितना लिख रहे हैं, 39 लिख रहे हैं। अब देखिए सोल्व करेंगे तो कितना देगा, 6 चौक 24 हो गया, कितना, 6 चौक 24, 24 हो गया। अब देखिए यानी 6 चौक 24 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो गया, फिर प्लस कितना दिए, 6 में 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 चौक 24 हो गया, और माइनस कितना होगा, 3 हो गया, बराबर में कितना लिख रहा है, 39 लिख रहा है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 8 4 कितना हो गया, यानी 12 हो गया, 12 हो गया, कितना क्या, 12 हो गया। ठीक, यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए 12 का 2 हो गया, हाथ में लगा ले, 2 1 3 हो गया, 3 1 कितना गया, 4 आ गया, कितना गया, 4 आ गया, 42 आ गया, कितना गया, यहाँ पर 42 आ गया, और 42 को क्या करेंगे, 3 से माइनस करेंगे, और बराबर में फिर हमको 39 लेना है। ठीक है, 39 लेना है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, 42 में से 3 को घटा लेंगे, 39 आ जाएगा, कितना, 39, और बराबर में भी क्या आएगा, 39 आ गया, क्या आ गया, 39 आ गया। देखिए दोनों तरफ आपको बराबर हो गया, यानी इधर भी 39 और इधर भी 39, यानी क्या हो गया, ये संतुष्ट हो गया। ये क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। जब आपको ये संतुष्ट हो गया तो किस ऑप्शन से आपको समीकरण सोल्व हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए P Q R S T और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले उत्तर की ओर पूछा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और नीचे आपको क्या होता है, दक्षिण होता है। यहाँ तक समझ गए। आपको बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, किधर, उत्तर की तरफ। तो कितने हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, इसमें कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 को कितने हैं, 6 को, तो 2 हो गया, 3 हो गया, मान लेते हैं इसको 4 हो गया, फिर 5 हो गया, ये वाला 6 हो गया। यहाँ तक समझ गए। उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। देखिए P Q R S T और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। U जो है ना, U S और P के बगल में बैठा है। S और E के बगल में कौन बैठा है, S और P के बगल में U बैठा है। तो मान लेते हैं S और U, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको U को रखते हैं। ठीक, U हो गया। U जो है ना वो आपको P और S के बगल में बैठा है, P और S के बगल में U बैठा है। यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि P Q के बगल में दूसरे स्थान पर बैठा है। जो P है ना, P वो Q के दूसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर Q को रखते हैं। Q जो है ना वो दूसरे स्थान पर बैठा है, P के कौन है, यानी Q के दूसरे स्थान पर कौन है, P है। देखिए Q का दूसरे स्थान पर कौन हो गया, P हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बोल रहा है Q जो है ना, Q किसी एक सीने यानी सिरे पर बैठा है। तो Q है एक सिरे पर। देखिए Q जो है ना आपको, यानी Q आपको दाहिने बैठा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दायां रखेंगे। देखिए यहाँ पर दायां हो गया, ये क्या हो जाएगा, बायां हो गया, क्या हो गया, बायां हो गया। देखिए यानी क्या होगा, Q आपको दाहिने छोर पर बैठा है। ये ठीक बोल रहा है, ये बोल रहा है कि Q जो है ना, Q किसी एक सिरे पर बैठा है। तो किसी एक सिरे पर बैठ गया। अब बताना है कि तो बताइए कि सिरे से, देखिए बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको बताना है कि बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बाएं आपको इधर से हो गया। देखिए यहाँ पर बताना है कि बाएं से दूसरे स्थान पर यानी सिरे से कौन बैठा है। तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं हो गया। तो बाएं से पहला स्थान हो गया, क्या होगा, ये पहला। लेकिन यहाँ पर आपको दिया कहीं है, देखिए ये बायां है ना, बायां से आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर किस छूट गया। देखिए एस लिखा है, यू लिखा है, पी लिखा है, क्यू लिखा है। तो यहाँ पर कौन छूट गया, तो
यहाँ पर आपको आर छूटा है और एस यानी टी छूटा है। यहाँ पर या तो आर होगा या तो टी होगा, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, यहाँ पर भी आर होगा या तो टी होगा। ठीक, देखिए अब आपको दूसरा स्थान पर पूछना है। बाएं से दूसरा स्थान कौन है, ई बायां है, और बायां से दूसरा स्थान एक हो गया। एक से क्या होगा, बायां से दूसरा स्थान पर क्या रहा है, एस आ रहा है। क्या रहा है, एस आ रहा है। तो आपको बताना है कि बाएं से, बताइए कि बाएं से बाएं दूसरे सिरे से स्थान पर कौन बैठा है। तो जो बायां से दूसरा स्थान पर सिर पर कौन बैठा है, एस बैठा है। कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।